इसका मतलब ये कि जिसके माँ बाप शराब नहीं पीते, अगर उनका बेटा या बेटी शराब पीते हैं, उसके माँ बाप सही नहीं है। नो सर, उनके माँ बाप की गलती नहीं है। तरबियत उनके माँ बाप की गलती नहीं है, बिकॉज आजकल जो चल रहा है। यार अपना मौक़िफ़ एक रखो। आपसे मैं पूछ रहा हूँ जो शराब पीता है उसकी फैमिली भी गलत हुई, आपने बोला हाँ गलत हुई। इसका मतलब ये हुआ जो माँ बाप नमाजी परहेजगार होते हैं, जिनके बच्चे शराबी निकल आते हैं, आगे जल के शराब पीते हैं, उसमें माहौल का कसूर नहीं है, उनके माँ बाप की तरबियत है। जी सर। आप वही है ना जिसका बच्चा अगर शराबी निकल आए तो आप उसकी माँ को बोलेंगे यार इसकी माँ ने इसकी तरबियत सीख नहीं की। अबे समझ आ रही है क्या बोल रहा है? जी जी। क्या बोल रहा है तू? जाहिर सी बात है, जब वो ड्रिंक कर रहा है, 4 लोग देखने वाले उसको यही बोलते हैं कि यार गलत है, और वो सारी की सारी बात जाती है उनके पेरेंट्स के ऊपर। ये तो पता नहीं किसका बच्चा होगा, किसकी औलाद होगी जो ये काम कर रही है। तो शराबी जो होता है वो माँ की तरबियत की वजह से होता है। सर वैसे तो कहते हैं। नहीं सर, वैसा तो नहीं। माँ बाप कोई भी नहीं चाहता कि उनका बच्चा कोई किसने जॉब पे रखा है तुझे? मतलब एक माँ बेचारी जो है उसकी तरबियत कभी ऐसी हो सकती है सर कि उसकी तरबियत कभी ऐसी हो सकती है कि उसका बच्चा जाके शराब पी रहा हो, माहौल की वजह से होगा ना। तो ये क्या ढक्कन जवाब था कि माँ की तरबियत और फैमिली बैकग्राउंड उसका ऐसा होगा। आप ही वो लोग हैं ना जो पूरे खानदान को, पूरे फैमिली को खराब समझ लेते हो कि अगर एक लड़का शराब पीता है। आप ही वो लोग हो ना जो ऐसे घरों में जब रिश्ते हो रहे होते हो कहते हैं इसका भाई शराब पीता है, ये सही फैमिली नहीं होगी। फैमिली का क्या कसूर है भाई? कोई माँ बाप ये प्लानिंग करते होंगे कि हमारा बच्चा शराबी बन जाए? नहीं। तो फिर आपको लगता है अगर एक घर में एक फर्द शराब पीता है तो बाकी भी ऐसे होंगे? नहीं सर, 5 उंगलियां बराबर नहीं। तो फिर पूरी फिलॉसफी तो आपने ये दे दी ना। जी सर। सही बोल रहा था गलत बोल रहा था? ये गलत बोल रहे थे। ऊंचा बोल। ये गलत बोल रहे थे सर। क्या एंटरटेनिंग कर सकते हैं आपसे तो पहले ही ऑफ हो गया हूं मैं भाई। सर मैं डांस भी कर सकता हूं। आ जाए करे सर मैं हाँ थैंक यू। करे वो सामने करे। वो शराबी क्या शराबी, दिल में जिसके हम न हो, लुट गया समझो शराबी, पास जिसके हम न हो। ओ साखी साखी रे साखी साखी, पास आ रह न जाए कोई ख्वाहिश बाकी। ओ साखी साखी रे साखी साखी, पास आ रह न जाए कोई ख्वाहिश बाकी। थैंक यू। मतलब ये आपका सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस थी सर। शराब तो आप कह रहे हैं तरबियत की वजह से होता है। ये जो अभी आपने गाना सेलेक्ट किया, जी सर, गाया, मैंने तो नहीं कहा था ये गाया। जी सर। इससे मैं क्या सोचूं, क्या तरबियत में फर्क होगा? बिकॉज सर ये आजकल गाना तो सर गाना और साकी वाकी ये तो ठीक है जी सर, उसमें तरबियत का कोई चक्कर नहीं है। अब मैं अगर बोलूं कि आपके घर में ऐसी तरबियत हुई हुई है तो कैसा फील होगा आपको? बुरा लगेगा ना। मैं तो हैरान हो गया कि ऐसा लगा था कोई स्क्रिप्टेड शो चल रहा है कि इसके बाद तूने गा भी वही दिया गाना। आपको नहीं लग रहा कि जब आप इस तरह डांस करोगे आपकी बातों के बाद कोई बोलेगा यार इसके घर में ये तरबियत है? बिल्कुल सर, मैं भी सोच सकता हूँ बहुत से। यही बोलेंगे ना लोग। जब तेरी पूरी बातें सुन ली तो मैं भी ये बोलूंगा कि भाई तरबियत ऐसी होती है कि साकी और इस किस्म के गाने आप गाओ। आपके पास ऑप्शन थी ना, आप कुछ भी कर सकते थे। डांस तो नहीं मैंने बोला। अब ये जो आप कर रहे हो ये माँ ने बाप ने तो नहीं बोला होगा करने के लिए, बिल्कुल नहीं बोला होगा ना। जो मैं यहाँ बैठ के कर रहा हूँ ये भी मेरे माँ बाप ने नहीं बोला। सही, हम अपना सब कुछ खुद करते हैं ना। बिल्कुल। तो आपकी सोच ऐसी नहीं होनी चाहिए ना कि माँ बाप का कसूर है। ये कोई माँ बाप सिखाते हैं कि बेटा साकी और इस तरह करके गाना गाना है आपने जाके? नहीं ना। माँ और बाप को नहीं ब्लेम करते कभी भी। आपकी वजह से सोसाइटी में प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से सोचा जाता है जी बाकी तमाम लोग जो है ना घर के वो तमाम ही खराब होंगे। अब आपके इस गाने को देख के ये तो नहीं कह सकते आपके घर में कोई ऐसा होगा, नहीं ना। या मैं अगर यहाँ गुस्सा करता हूँ, उल्टी बात करता हूँ, मेरे घर वाले भी गुस्सा करते होंगे। शो का हिस्सा है ना। आप इंटरटेनमेंट के लिए तो आपने इंटरटेनमेंट के यहाँ पर एक तरीकेकार दिखा दिया। जी सर। इस तरह जज नहीं करते किसी को भी। सर सॉरी सर, मेरी जो गलती है। ये मुझे समझाएं थोड़ा सा कि आपको शो में क्यों ले? सर मैं बिकॉज मैं थोड़ा सा डेयरिंग हूँ। थोड़ा सा नहीं चाहिए ना मुझे। मैं बहुत सर हूँ डेयरिंग। थोड़े से नहीं, थोड़े से तो काम नहीं चलता हमारा। सर डेयरिंग हूँ मैं। क्या चैलेंज सोच के आए हुए? सर पुशअप्स लगाने का सोचा था मैंने, क्लैप पुशअप्स। ये बच्चों वाले चैलेंज जो है ना गेम शोज में होते हैं। अच्छा सर। फिटनेस शो नहीं है ना। आपकी पर्सनैलिटी इतनी इंप्रेसिव होनी चाहिए कि हम देखकर बोलें इसके फैन बनेंगे। ये है पूरे शो का कलमा कि एक ऐसा शख्स हम सेलेक्ट करेंगे जो घर में जाए तो लोग उसके फैन पेज बना रहे हो, इंस्टाग्राम पे उसका एक फैन पेज बन रहा हो।
समझ रहे हो? तो वो है, हमें डेयरिंग शेयरिंग नहीं चाहिए। ठीक सर। क्या ऐसा कर सकते हो जिसकी वजह से मैं आपकी सिलेक्शन कर लूँ? ये पुशअप नहीं, ये तो आपकी ट्रेनिंग है ना। ट्रेनिंग अगर मुझे कोई बोलेगा मैं पुशअप नहीं कर सकूंगा क्योंकि मैं ट्रेनिंग नहीं करता। सही सर। जी सर मैं ये टायर उठा करके पूरे अपने होल्ड कर सकता हूँ, अदरवाइज भाई अभी थोड़ी सी देर पहले उनको हंसा भी सकता हूँ। हंसा सकते हैं आप, जी सर। ठीक है। आपने हंसना नहीं है। चलो सीधे हो जाओ, बिल्कुल कहीं भी हाथ डाल के आप इन्हें हंसा सकते हो, जाओ। सर हाथ डालने की तो बात ही नहीं, थोड़ी सी देर पहले अभी हम लोग नीचे ऑडिटोरियम में ही बैठे हुए थे, थोड़ी सी देर पहले की बात थी कि भाई हमसे बोल रहे थे कि आप, मेरी आइज बहुत प्यारी हैं, मैं नशीली आंखों का बहुत फैन हूँ और ये वो। मैंने नशीली आंखें, मैंने कहा था आपकी नशीली आंखें, मैंने कहा फैन नहीं हूँ मैं। नहीं, आपने बोलना नहीं है कुछ भी अभी, ठीक है? ओके। मुंह पर करो, कैमरे पे रखो, यूं ही रहना जी। देन तो फिर ही आप ये जो कर रहे हैं जी ये भाई। अगर नहीं हंसे तो आप रिजेक्ट हो जाएंगे, इससे आसान चैलेंज हो नहीं सकता। जी 1 मिनट शुरू होता है अब। तो भाई इनसे मेरी जब नीचे बात हुई, मुझसे कहने लगा आपकी आइज बहुत नशीली सी हैं और ये जो इनका एक वो होता है ना, बहुत से गैदरिंग के अंदर कहते हैं कि नमक कम जिसे बोलते हैं, तो ये वो वाली इनकी लेडीज टाइप वाली बातें थी कि आपकी सैलरी कितनी है, आपका ये है वो है। तो मीन्स वो उन बातों को हम लोग पीछे से इनके वो कर रहे थे कि यार हमारा बिलाल भाई अंदर गए, अल्लाह पाक उसकी सिलेक्शन करे। जब बाहर आते हैं तो भाई से हॉल में अंदर आके हम लोग जब बैठे हैं, जो बात इनसे हो रही थी, तो इन्होंने यही कहा हमसे कि आप भी बहुत प्यारे हैं, दूसरे लड़के भी बहुत प्यारे हैं, लेकिन आपसे जो है ना मुझे थोड़ी सी गैदरिंग करनी होगी इसके बाद, चैंपियनशिप के बाद। मैंने कहा वजह? तो कहने लगा मोबाइल नंबर ज़रा दे, चाहिए होगा, मोबाइल नंबर दे दीजिए। आखिरी 30 सेकंड, आप क्या कर रहे हैं? आपको हंसाना है ना, अच्छे खासे हट्टे कट्टे हो, गुड लुकिंग भी हो, परफॉर्म क्यों नहीं कर पा रहे? क्या टेंशन है? उल्टी उल्टी बातें बोल रहे हो। जब तुम ये टीवी पे देखोगे ना, तुम्हारे दोस्त बोलेंगे अबे वकार जगह से इतनी बातें कैसे सुन के आ गया, और वहां इतनी बातें तूने बोल कैसे दी? मजाक बनेगा आपका। क्या मसला आ रहा है? सही तो लग रहे हो, क्या प्रॉब्लम है? सर में मेरे बहुत हेडेक हुआ है, मेरे जेब में मेडिसिन पड़े हैं, 2 मेडिसिन मैंने अभी भी ली हैं आपके पास आने से पहले। सर मेरा बहुत ज़्यादा, क्योंकि अंदर एसी का टेम्परेचर बहुत हाई हुआ था, उसकी वजह से। ये मसले मसाइल तो यार अपनी जगह होते हैं सर, ये कोई ऐसी मजबूरी नहीं है। इनको मैंने आपको कहा हंसाने के लिए, मैंने कहा भाई आप गुदगुदी भी कर सकते हो। आपने जो ऑप्शन लिया है उसमें इसे हंसी कैसे आ सकती थी? अभी जब हम लोग अंदर बैठ के यही यार मैं ये पूछ रहा हूँ, ये इसको हंसी इस वजह से आ सकती थी सर, जब हम लोग अंदर बैठ के रूम में यही बातें कर रहे थे तो भाई बहुत खिलखिला करके हंस रहे यहाँ थे। टास्क है ना, क्यों हंसेगा वो फिर? जाहिर सी बात है, तो आपको कुछ ऐसा करना था ना, इस सिचुएशन में आपको मैं रिएक्ट। इनको ऊपर उठा सकता हूँ अपनी गोद में। ये फरमाइशी प्रोग्राम नहीं है ना, आपने एक सिचुएशन में कितने स्मार्टली रिएक्ट करते हैं ये देखना है। डेयर शेयर नहीं है ये कुछ भी। ये नहीं कि अगर आपने चैलेंज नहीं किया तो आप देखेंगे बहुत सारे लोगों की सिलेक्शन हो जाती है। वो लोग हैं जो स्मार्टली रिएक्ट करते हैं। आप स्मार्टली रिएक्ट नहीं कर रहे सिचुएशन में। मैं आपकी जगह होता, मैं जाके घुस जाता इसके अंदर के हंसी आ जैसे। नहीं हुआ ना ऐसे। आप एक किस्सा सुना रहे हैं जो किस्सा है, इस पे हंसी नहीं आई। आज थैंक यू। मैं कराची से बिलोंग करता हूँ और मैं यहाँ पर 2 दिन से आ रहा था, और उसके बाद अभी यहाँ पर अंदर ऑडिशन रूम के अंदर बिलाल भाई बैठे हुए हैं हमारे, बबलू स्टाइल। तो वो, मुझे तो नहीं लगता कि वो किसी चीज़ के अंदर, वो तो ऐसा ही लग रहा है कि 2 घंटे उन्होंने वैसे ही वेस्ट किए, और अब वकार भाई हमसे बोल रहे हैं कि उनको हंसाओ। इट्स नॉट अ टास्क, ये कोई डेयरिंग तो नहीं है भाई। दैट्स